शालोम। हालेलुया। प्रभु यीशु का नाम से मैं सब लोगों को स्वागत करता हूं। भाई बहनों, आज हम प्रभु यीशु मसीह ने और प्रभु का वचन में एक चेतावनी है कि वो आकाश और पृथ्वी को हिलाएगा अंतिम दिनों में, और उसके और हमारा प्रत्युत्तर और प्रतिक्रिया क्या होना चाहिए ये हम सीखेंगे। भाई बहनों, ये ऐसा संदेश है जो प्रभु ने मेरा दिल में डाला। क्यों 2025 साल 2025 समझो अंतिम समय, अंतिम दिन शुरू हो रहा है। तो ये परमेश्वर की ओर से जो चेतावनी है वो सीखना, सुनना, मनन करना और हमारा जवाब, प्रत्युत्तर, प्रतिक्रिया उसकी ओर देना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। जब भी परमेश्वर चेतावनी देता है तभी हमारा कान खुला होना चाहिए और ये चेतावनी क्या बोलता है वो हम समझना चाहिए। इसलिए हम पढ़ेंगे इब्रानी 12:25 से 29। इब्रानियों अध्याय 12 पद 25 से लेकर 29 तक पढ़ेंगे। सावधान रहो और उस कहने वाले से मुंह न फेरो, क्योंकि वे लोग जब पृथ्वी पर के चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर न बच सके, तो हम स्वर्ग पर से चेतावनी देने वाले से मुंह मोड़कर कैसे बच सकेंगे। उस समय तो उसके शब्द ने पृथ्वी को हिला दिया, पर अब उसने ये प्रतिज्ञा की है, एक बार फिर मैं न केवल पृथ्वी को वरन आकाश को भी हिला दूंगा। और ये वाक्य एक बार फिर इस बात को प्रकट करता है कि जो वस्तुएं हिलाई जाती है वे सृजी हुई वस्तुएं होने के कारण टल जाएंगी, ताकि जो वस्तुएं हिलाई नहीं जाती वे अटल बनी रहे। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, कृतज्ञ हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वह प्रसन्न होता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। ये प्रभु का शब्द है। प्रभु को धन्यवाद। आइए इस वक्त हम आज के संदेश के लिए प्रार्थना करेंगे। खासकर जो भी YouTube से सुनने वाले हैं, प्रभु सच में उनके हृदय को छुए और आज उनको ये वचन का महत्व समझे, और पिताजी के ऊपर भी अभिषेक के लिए हम सब मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। प्रभु यीशु, धन्यवाद देते प्रभु आज का सुंदर समय के लिए। प्रभु सच में प्रभु यीशु, ये मौके के लिए, ये फायदे के लिए प्रभु हम आपको कोटि कोटि धन्यवाद देते प्रभु कि प्रभु ये 2025 में प्रभु आपने हमको जीवित रखा है प्रभु यीशु। लेकिन सच में प्रभु ये आज जो एक प्रश्न हम सबके दिल में उतरने दो प्रभु कि क्यों हम जिंदा है प्रभु। सच में हमारा उद्देश्य क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, हमारा नजरिया किस क्षेत्र पर है, जो वस्तुएं हिलने वाली है उन पर या फिर स्वर्गीय बातों पर हमारा दिल लगा हुआ है। सच में प्रभु यीशु, आज आप इस शब्द से, इस संदेश से एक एक जन से बात करेंगे, उनका हृदय को प्रभु सच में जांचने के लिए आप मदद करेंगे प्रभु, और निर्णय लेने के लिए मदद करना प्रभु यीशु। पिताजी के ऊपर आपका अभिषेक उंडेलना, सच में प्रभु आपके शब्द उनके मुख से निकले, पवित्र आत्मा उनको अगुवाई करते, इसलिए धन्यवाद। ये प्रार्थना प्रभु यीशु आपके नाम से मांगते, आमीन। शालोम। भाई बहनों, कई बार पहले परमेश्वर ने
मनुष्य जाति को, मानव जाति को सजा दिया, और अभी परमेश्वर फिर एक बार ये प्रतिज्ञा देता है, मैं फिर एक बार मैं हिलाऊंगा पृथ्वी और आसमान। भाई बहनों, जब ये आदम और हवा ने पाप किया, उसने पाप का बीज बोया। थ्रू द इयर्स, सालों साल बीत गया और ये बीज पाप का बढ़ते रहा, बढ़ते रहा। उत्पत्ति में से परमेश्वर बोलता है इतना बढ़ गया, बुराई इतना बढ़ गई है कि परमेश्वर ने पछताया, मैंने क्यों मनुष्य को रचाया। और उसके बाद उसने सोचा कि मैं मनुष्य जात को खत्म कर देगा, और उसने किया। एक जल प्रलय भेजा और सब मनुष्य जाति को मार डाला। ये जल प्रलय पूरा संसार की ओर आया। अलग अलग लोग, अलग अलग देश का, ये लोगों ने ये लिख के रखा कि उनका गांव में भी ऐसा हुआ था और लोग मर गया। सिर्फ परमेश्वर ने एक परिवार को, नूह का परिवार को बचाया। नूह का परिवार। तो भाई बहनों, तो हम नहीं बोल सकते कि प्रभु मजाक कर रहे हैं। उसने एक बार किया, और जब भी वो अभी प्रतिज्ञा देता है कि फिर एक बार मैं करेगा, तो जरूर करेगा। तो भाई बहनों, ये सेना का परमेश्वर स्वर्ग से बोलता है और हमको बोलता है सुन लो। ये चेतावनी है। लेकिन आज लोग बेफिक्र, पूरा लापरवाही से जी रहे। इतना चेतावनी देने के बाद ये सिर्फ अविश्वासी लोग नहीं है, जो खुद को विश्वासी बोलता है, मसीह बोलता है, ये लोग भी एक लापरवाही का जीवन जी रहे हैं। भाई बहनों, पहले बार परमेश्वर ने पूरा मनुष्य जात, मानव जात खत्म नहीं कर किया। एक परिवार को जिंदा रखा, और ये परिवार से हम सब लोग पैदा हुआ, जो लोग अभी है ये धरती पर। क्यों परमेश्वर ने सोचा मैं मनुष्य को और एक मौका देगा पश्चाताप करने के लिए, पाप के ऊपर विजय पाने के लिए। और इसलिए उसने उसका इकलौता पुत्र को भेजा, प्रभु यीशु मसीह। बहुत सालों के बाद उचित समय पर उसने हमारा उद्धारकर्ता को भेजा, और प्रभु यीशु ने हमारा पाप उठाकर, ये पाप का सजा उसने उठाया, और उसका क्रूस का बलिदान के द्वारा, लहू बहने से हमको क्षमा उसने दिलाया, हासिल किया। तो भाई बहनों, अभी परमेश्वर की ओर से जो जिम्मेदारी थी अभी खत्म हो गया। अभी उनके लिए, मनुष्य जात के लिए एक नया मार्ग शुरू किया, नया तरीका शुरू किया।
पाप का क्षमा मिलने के लिए उसने एक 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 उनको मौका दिया। हमको कुछ करने का नहीं था, हमारा पाप का सजा प्रभु यीशु मसीह ने उठाया, और जो काम उद्धार का प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस के ऊपर हमारे लिए किया, वो हम विश्वास के साथ स्वीकार करेंगे। प्रभु यीशु मसीह को हमारा दिल में बुलाएंगे, उसको हमारा जीवन का मसीह बनाएंगे, उद्धारकर्ता बनाएंगे, हमारा प्रभु, राजा और मालिक बादशाह, मालिक बनाएंगे, और उसका इच्छा के अनुसार चलेंगे। परमेश्वर बोलता है मैं तुमको उद्धार देगा और तुम हमेशा मेरे साथ रहेंगे। तो भाई बहनों, इतना महान काम परमेश्वर ने करने के बाद ये चेतावनी जो उसने दिया हमको, उसके और हमारा प्रत्युत्तर और प्रतिक्रिया क्या है? भाई बहनों, हम जानते हैं कि ये पाप का कारण से कितना भयंकर नतीजा ये संसार में उत्पन्न हुआ है। इसलिए परमेश्वर अलग अलग कारण के लिए और अलग अलग लोगों को सजा देते हैं। ये सजा उनको खत्म करने के लिए नहीं है, लेकिन सिर्फ ये लोग उनका पाप जाने, पहचाने, पश्चाताप करे, क्षमा मांगे, प्रभु यीशु के ऊपर पर विश्वास करे और प्रभु यीशु को उनका दिल में स्वीकार करे और उसको उनका जीवन का मालिक बनाए। इसलिए तो क्या क्या सजा, क्या क्या परेशानी हमारा जीवन में है जो पाप के वजह हमारा जीवन में राज चलाता है। एक है व्यक्तिगत तौर से लोगों को उनका पाप के वजह सजा मिलता है, और ये कौन सा पाप है? ये पाप है बीमारी। हमारे ऊपर बीमारी आता है हमारा पाप के वजह। हमको नौकरी नहीं मिलता है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारा शादी टूट जाती है, परिवार टूट जाता है। ये एक तरीका का एक झुंड है जिसके ओर परमेश्वर सजा भेजता है। दूसरा है आजकल हम पढ़ेंगे मत्ती 12:25। मत्ती अध्याय 12 पद 25। उसने उनके मन की बात जानकर उनसे कहा, जिस किसी राज्य में फूट होती है वह उजड़ जाता है, और कोई नगर या घराना जिसमें फूट होती है बना न रहेगा। ये वचन क्या बोलता है? भाई बहनों, परिवार में फूट आता है, एकता नहीं है। क्यों? पाप के वजह। जब भी दो जन जो अविश्वासी है, प्रभु यीशु को पहचानता नहीं है और प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं किया और उसको स्वीकार करते हुए उनका उद्धार नहीं हुआ, ये शादियां टूट जाती हैं, फूट आता है। कोई शांति नहीं है उनका जीवन में, उनका परिवार में।
और उसका नतीजा क्या होता है? कितना बच्चे लोग ऑर्फन्स बन जाते हैं, अनाथ। अनाथ बन जाते हैं। माँ बाप का शादी टूट गई, इसलिए ये मासूम बच्चे, ये लोगों का क्या क्या कसूर है? लेकिन माँ बाप का पाप के वजह। और आप जानते हैं शादी में क्या क्या प्रॉब्लम आता है? दो जन घमंडी लोग, पति और पत्नी, उनके अंदर स्वयं है और दिन रात पाप के वजह शायद दारू पीता है और कुछ कुछ अलग अलग तरीका का हिंसा रहता है। और उसके बाद ये बच्चों का देखभाल करने के लिए कोई नहीं है, तो ये बच्चे बिगड़ जाते हैं। अपने देखा है अमेरिका में स्कूल में बच्चे लोग बंदूक लेकर घूमते हैं और लोगों को मारते हैं। क्यों? शायद ये बच्चों को माँ बाप नहीं है, शायद उनका शादी टूट गया, तो उनका बर्ताव ऐसा होता है। कितना हर दिन हम सुनते हैं, पेपर में पढ़ते हैं कि वो स्कूल में बच्चों को मारा, ये हुआ, क्या क्या चलता है। क्यों? आपको लगता है अमेरिका क्रिश्चियन है? कोई क्रिश्चियन नहीं है, बिल्कुल आने जाती है, अविश्वासी है। और यही बच्चे बाद में ड्रग्स में चले जाते हैं, दारू का जीवन जी रहे और इमोरालिटी, बेविचार का जीवन, और कितना सारा बाल अपराध, किशोर अपराध उनको संस्था में भेजना पड़ता है। और एक है जो बैंक से और आर्थिक जो संस्था है, कितना बार परमेश्वर ने हिलाया है। ये जो शेयर बाजार है, कितना बार ये हो गए, फेल हो गए और उनका लोगों का पैसा डूब गए है। बाद में ये लोग सुइसाइड करते हैं, आत्महत्या करते हैं। क्यों? उनका विश्वास प्रभु यीशु की ओर नहीं है, लेकिन पैसा की ओर है। जो बैंक में डाला वो ना तो शेयर बाजार में डाला। कितना पैसा ये लोग खो बैठे हैं। उसके बाद जो सरकार है, आजकल सरकार भी परमेश्वर हिलाता है। पहला एक रशिया में सोवियत यूनियन करके था, बहुत सारा देश सोवियत यूनियन बन गया था, वो टूट गया, गिर गया, और ये सब जो देश थे अभी आजाद है और स्वतंत्र है, सिर्फ रशिया है। ना तो रशिया, ये सब जो उनको बोलता है उनका कॉलोनीज जैसा थे। और ईस्ट जर्मनी, वेस्ट और ईस्ट दुबागा था, अलग हो गया था। बाद में अभी ये फिर एक बार साथ में आया। अभी कनाडा का जो सरकार है वो गिर गया, ट्रूडो का। बहुत गड़बड़ चल रहा था उधर। अमेरिका में कुछ बराबर नहीं चलता है, नया राष्ट्रपति आ गए,
आने वाला है। क्या होगा किसी को ही मालूम नहीं। बिजनेस परमेश्वर हिलाता है। आपको मालूम है किंगफिशर एयरलाइंस, विजय माल्या पूरा बैंकरप्ट हो गया और ऐसा बहुत सारा बिजनेसमैन डूब गए हैं। अभी अंबानी और अदानी राज चला रहे। उसके बाद धार्मिक संस्था क्या है? ये झूठे धर्म है। परमेश्वर के ऊपर वचन के और बांधा नहीं है। उसमें झूठे कलीसिया भी है। जो परमेश्वर बंद करेगा, गिराएगा, गड़बड़ चलते है। बहुत कलीसिया भी कुछ बराबर नहीं चलते। और आसमान का जो सब तारे है, ग्रह है, ये भी गिर जाने वाला है। हम पढ़ेंगे मत्ती 24-29। मत्ती अध्याय 24 पद 29। उन दिनों के क्लेश के तुरंत बाद सूर्य अंधियारा हो जाएगा और चंद्रमा का प्रकाश जाता रहेगा और तारे आकाश से गिर पड़ेंगे और आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। प्रभु ने ये प्रतिज्ञा दिया, सिर्फ पृथ्वी नहीं है, आसमान भी मैं हिलाऊंगा। और यहां प्रभु यीशु बोलता है अंतिम दिनों में क्या हो जाएगा। जो सूरज को हम शहीद भगवान समझते हैं वो गिरने वाला है। ये चंद्र गिरने वाला है। ये सब जो तारे हैं, इतना सारा तारे हैं, वो सब गिरने वाले हैं। खत्म हो जाएगा संसार। लेकिन हमको आदत बन गया, दिन प्रतिदिन सूरज आता है और बाद में चले जाता है, वापस आता है, चलता है। कब तक? एक दिन परमेश्वर का सजा आएगी। काय के लिए? क्यों ऐसा होता है? और क्या चीज नहीं हिलने वाले है? हम पढ़ेंगे इब्रानियों फिर एक बार 12, 28 और 29। इब्रानियों अध्याय 12 पद 28 और 29। इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, कृतज्ञ हो और भक्ति और भय सहित परमेश्वर की ऐसी आराधना करें जिससे वो प्रसन्न होता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। परमेश्वर बोलता है सिर्फ जो लोग उसका राज में है, परमेश्वर का राज में है, ये लोग नहीं हिल जाएंगे। क्यों? परमेश्वर का राज कोई हिला नहीं सकता है। ये जो दूसरा जो सब राज है वो शैतान का राज है। ये संसार शैतान का राज है। और जो लोग संसार के ऊपर विश्वास करते हैं और भरोसा रखते हैं, ये सब कुछ परमेश्वर हिलाएगा। लेकिन जो लोग परमेश्वर का राज में प्रवेश किया, ये लोग नहीं हिलेंगे। तो भाई बहनों, जैसा मैंने तुमको बोला, परमेश्वर ने एक बार हमको ये दिखाया, जब भी ये जल प्रलय ये पूरा दुनिया के ऊपर, जगत के ऊपर भेजा, क्या हो गया? इतना प्रचार करने के बाद, इतना चेतावनी देने के बाद, वो नबी जो नूह है, उसने लोग उसका मजाक कर रहा था, मजाक कर रहा था।
अभी भी वैसे ही है भाई बहनों। बहुत सारा झूठे कलीसिया है जिसमें कोई आत्मिक बातें नहीं है, कोई गंभीरता नहीं है, एक खेल जैसा चला रहे, एक बिजनेस जैसा चला रहे। क्या होने वाला है? परमेश्वर ये सब जो झूठे कलीसिया है और धार्मिक संस्था है, सब खत्म हो जाएगा, गिर जाएंगे। लेकिन जब भी परमेश्वर संसार के ऊपर जल प्रलय भेज रहा था, बाढ़ भेज रहा था, वहां परमेश्वर ने एक जहाज बनाया नूह के द्वारा, और ये परिवार और कई जानवर वहां अंदर गया। ये लोग बिल्कुल सुरक्षित थे, कुछ नहीं हुआ उनको। ये जहाज कोई हिला नहीं सकता था। दूसरा, सब लोग मर गया। अंतिम दिनों में भी वैसा ही होगा। जो लोगों का उद्धार नहीं हुआ, जिनका नया जन्म नहीं हुआ, जो लोग संसार का प्रेम करते थे, संसारी बातों का प्रेम करते थे, संसार को खुश करना चाहते थे, ये लोगों को परमेश्वर सजा देगा और उनको मार डालेगा। लेकिन जो लोग सही नया जन्म पाया है और उन्होंने परमेश्वर का राज में प्रवेश किया है, ये लोग बच जाएंगे। तो हमको ये दो उदाहरण परमेश्वर देता है, एक शारीरिक और एक आत्मिक तौर से, और ये चेतावनी हमने मानना चाहिए, स्वीकार करना चाहिए और उसका आज्ञा पालन करना चाहिए। आज कितना लोग परमेश्वर का राज में प्रवेश करते हैं, बपतिस्मा लेते हैं जो झूठा बपतिस्मा है, और कलीसिया उनको सिखाता है बपतिस्मा लेगा तो तुम्हारा उद्धार हो गया। ये झूठ है, शैतान का बहकावत है। एक सही बपतिस्मा हम नहीं लेंगे, पूरा पश्चाताप के द्वारा और 100% समर्पण के द्वारा और संसार को पूरा त्याग देते हुए, कुछ लेना देना नहीं है। ऐसा मसीह किधर है? आज प्रभु यीशु बोलता है, लेकिन संसार का प्रेम करते हैं। उनका पूरा भरोसा पैसा के ओर है। भाई बहनों, ये लोग परमेश्वर का राज में ये लोगों ने प्रवेश किया ही नहीं। ये लोग नामधारी मसीह है जो रविवार को जाते हैं चर्च में प्रार्थना के लिए, थोड़ा गाना करते हैं। बहुत सारा पास्टर लोग एक बराबर संदेश भी नहीं देते हैं वचन के अनुसार, कि उनका भी खुद नया जन्म नहीं हुआ। तो भाई बहनों, हमने समझना चाहिए कि कितना महत्वपूर्ण है परमेश्वर का राज में प्रवेश करते हुए हमारा नया जन्म होना, पूरा समर्पण के साथ, पूरा पश्चाताप के साथ और संसार को त्यागते हुए। भाई बहनों, क्यों परमेश्वर ऐसा करता है? देखो भाई बहनों, परमेश्वर ने हमको एक विधान दिया, हमको कानून दिया, हमको नियम शास्त्र दिया और उसके अनुसार हमको चलने के लिए बोला। हमने ये नियम शास्त्र तोड़ा, 10 आज्ञा तोड़ा। अभी भी ये दुनिया में कितना मूर्ति पूजा चलता है, आपको मालूम है? सच्चा परमेश्वर को अभी तक के लोग जानते नहीं हैं। सब लोग जो मूर्ति पूजा करते हैं उनके और परमेश्वर सजा भेजेगा।
उसमें कई कई क्रिश्चियन कलीसिया भी है, लेकिन उनको नहीं समझते। शैतान ने उनको अंधा बनाया है। भाई बहनों, हम सोचते हैं कि हम परमेश्वर का नियम शास्त्र तोड़ रहे हैं। नहीं, नियम शास्त्र जब भी हम उसका आज्ञा पालन नहीं करेंगे, हमको तोड़ेंगे। इसलिए हमारा जीवन बर्बाद होता है, क्यों हम पाप का जीवन जी रहे, परमेश्वर का नियम आज्ञा तोड़ने से। दूसरा कारण है कि बहुत बार ये जो नियम शास्त्र है, ये लोगों ने बदल दिया है। परमेश्वर बोलता है शादी कैसा होना चाहिए, एक आदमी और एक स्त्री के साथ। अभी क्या चल रहा है, उनका मन के अनुसार, उनका राय के अनुसार, पुरुष पुरुष के साथ, औरत औरत के साथ शादी। अभी कई लोग शादी भी नहीं करते हैं, उनको बोलता है लिव इन रिलेशनशिप। शादी होने से पहले एक पुरुष और स्त्री साथ में जी रहे हैं। रविवार प्रभु का दिन है, और जब भी प्रभु यीशु मसीह आएगा, वो दिन को भी प्रभु का दिन बोलते हैं। प्रभु यीशु जिस दिन उसका दूसरा आगमन होगा, ये दिन को बोलता है प्रभु का दिन। भाई बहनों, रविवार प्रभु का दिन है, शनिवार प्रभु का दिन नहीं है। और बहुत सारा कलीसिया है जिनको बोलता है 7 डे एडवेंटिस्ट, जेहोवाज विटनेसेस, ऐसा जो शनिवार मानता है। जब भी परमेश्वर ने क्लियरली नया करार में रविवार प्रभु का दिन माना जाता है, जिस दिन वो मौत से उठा। ये हम उसका समारंभ करते हैं रविवार को। पुराना करार में साबत शनिवार था, आज नया करार में साबत जो आराम का दिन है वो रविवार में है। क्यों? प्रभु यीशु मसीह रविवार को जी उठा था। तो वैसा तीसरा है, मनुष्य ने परमेश्वर का करार, अनंत काल करार तोड़ा और तोड़ रहा है। भाई बहनों, परमेश्वर के साथ हमारा रिश्ता एक शादी का रिश्ता है, करार का शादी। जैसा हमारे संसारी शादी में हम लोग एक करार करता है प्रेम का और विश्वास का, वैसा ही हमारा रिश्ता परमेश्वर के साथ करार का रिश्ता होना चाहिए, जिधर हम 100% समर्पण करते हैं और 100% संसार को त्याग देते हैं। ये भी आज मनुष्य ने वो ये तोड़ा है। तो इसके वजह क्या हुआ? पाप बढ़ रहे समाज में। मतलब जो आदम ने बोया था पाप का बीज, अभी और बढ़ गए हैं और बढ़ते रहते हैं। प्रभु का वचन बोलता है कि मनुष्य अभी नया तरीका ढूंढ रहे हैं पाप करने का। इतना अभी ये दूसरा छोटा मोटा पाप करके वो तंग हो गए, अभी उनको बड़ा बड़ा पाप करने गए। अब जानते हैं क्या चल रहा है दुनिया में, क्या तरीका का पाप चल रहा है। ज्यादा से ज्यादा मूर्ति पूजा। भाई बहनों, पानी में डुबकी लाने से किसी को मोक्ष नहीं मिलता है और पाप का क्षमा नहीं मिलता है।
ये पानी सिर्फ हमारा शरीर को धो सकता है, लेकिन आत्मा में जो दोष है, पाप है, वो धो नहीं सकते। वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का लहू धो सकता है। और शादी का जीवन में भी वो जो एक नमूना था, वो भी उन्होंने तोड़ दिया। आज इक्वालिटी ऑफ सेक्सेस, पुरुष और स्त्री एक ही दर्जा है, एक ही स्टैंडर्ड है। प्रभु का नियम शास्त्र के अनुसार ऐसा नहीं है। प्रभु का वचन बोलता है कि पति वो सिर है, वो मुख्य है। कई लोग उनका पिताजी को वडील, इसका मतलब क्या है? वो सिर है। आज औरत लोगों ने परिवार का सरकार औरत चलाते हैं। ये प्रभु का व्यवस्था के अनुसार नहीं है। और जब भी परिवार टूट जाता है, परिवार गिर जाता है, परिवार में गड़बड़ होता है, तभी समाज में भी गड़बड़ होता है। आज कौन सा समाज बराबर चल रहा है? क्यों? समाज में जो परिवार है, ये लोगों का जीवन बराबर नहीं चल रहा है, और इसलिए और फूट आ रहा है, और पाप बढ़ रहा है, और बुराई बढ़ रहा है। इसकी वजह भाई बहनों, मैं एक बात तुमको बोलना चाहता हूं। प्रभु का वचन में दो तरीका का क्रोध है। एक है शैतान का क्रोध और एक है परमेश्वर का क्रोध। पहला शैतान का क्रोध आने वाला है परमेश्वर का अनुमति से, ताकि वो पूरा जो दुनिया में लोग है उनको सता सके और उनको कष्ट दे सके, दंड दे सके। ये क्या है? ये हमारा विश्वास पारखने के लिए। हमारा विश्वास गलत देवता के ऊपर है, गलत भगवान के ओर है, हमारा विश्वास पैसा के ओर है, वो हमारा विश्वास सच्चा परमेश्वर की ओर है। ये परखा जाएगा जब भी शैतान हमको बोलेगा चुनो प्रभु यीशु का बीच में और मेरे बीच में। शैतान, संसार शैतान को दर्शाता है। पैसा शैतान का एक रूप है। और जो लोग पैसा के लिए जी रहे, नौकरी के लिए जी रहे, मजा के लिए जी रहे और एंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए जी रहे, ये सब लोगों को शैतान ऐसा मार डालेगा, ऐसा कष्ट भेजेगा। क्यों? जो लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते, उनका उद्धार नहीं हुआ, उनका नया जन्म हुआ, ये बोलेंगे हमारा जान हमको ज्यादा प्रिय है, हम नहीं मरना चाहते। वो उनको जिंदा छोड़ेगा, लेकिन जब भी परमेश्वर का क्रोध आएगा, मेमना का प्रेम आएगा, मेमना का क्रोध आ जाएगा, तभी ये सब लोग खत्म हो जाएंगे, परमेश्वर का राज में प्रवेश नहीं करेंगे। तो भाई बहनों, प्रभु का वचन बोलता है 2 पेत्रोस 3:1-14। 2 पत्रस अध्याय 3 पद 1 से लेकर 14। हे प्रियो, अब मैं तुम्हें ये दूसरी पत्री लिखता हूँ और दोनों में सुधि दिलाकर तुम्हारे शुद्ध मन को उभारता हूँ,
कि तुम उन बातों को जो पवित्र नबियों ने पहले से कही है और प्रभु और उद्धारकर्ता की उस आज्ञा को स्मरण करो जो तुम्हारे प्रेषितों के द्वारा दी गई थी। पहले ये जान लो कि अंतिम दिनों में हंसी ठट्टा करने वाले आएंगे जो अपनी ही अभिलाषाओं के अनुसार चलेंगे और कहेंगे उसके आने की प्रतिज्ञा कहाँ गई, क्योंकि जब से बाप दादे सो गए हैं सब कुछ वैसा ही है जैसा सृष्टि के आरंभ से था। वे तो जानबूझकर यह भूल गए कि परमेश्वर के वचन के द्वारा आकाश प्राचीन काल से विद्यमान है और पृथ्वी भी जल में से बनी और जल में स्थिर है। इसी के कारण इस युग का जगत जल में डूबकर नष्ट हो गया, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसीलिए रखे गए कि जलाए जाए और ये भक्तिहीन मनुष्य के न्याय और नष्ट होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। ओके, प्रभु का वचन बोलता है पहले बार परमेश्वर ने जाल प्रलय पानी के द्वारा पूरा संसार खत्म कर दिया, लेकिन अभी दूसरे बार परमेश्वर आग के द्वारा खत्म कर देगा, भस्म कर देगा। ये हम समझना चाहिए। और हम देख सकते हैं कैसा अलग अलग देशों ने इतना सारा बंदूक वेपन्स उन्होंने बनाया है आग के द्वारा सब खत्म होने के लिए। जैसा बॉम्ब है, जैसा मिसाइल्स है, जैसा ड्रोन्स है, बाण है, अलग अलग तरीका का ये उन्होंने हथियार बनाया है। तो भाई बहनों, उसके बाद परमेश्वर क्या बोलते हैं? आगे हमारा जीवन कैसा होना चाहिए, चल चलन, वो फिर एक बार पढ़ेंगे पद 11 और 12। जबकि ये सब वस्तुएं इस रीति से पिघलने वाली है, तो तुम्हें पवित्र चाल चलन और भक्ति में कैसे मनुष्य होना चाहिए और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जो होना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसा यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। शालोम। तो भाई बहनों, अभी हम ये सीखना चाहिए, ऐसा परमेश्वर का प्रतिज्ञा है न्याय का और सजा का, तो हम कैसा जीना चाहिए संसार में। भाई बहनों, सबसे पहला हम परमेश्वर का राज में प्रवेश करना है, नया जन्म पाते हुए, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेते हुए। उसके बाद प्रभु का वचन बोलता है कि हमारा जीवन में एक परिवर्तन आना चाहिए, हमारा जीवन बदलना चाहिए, हमारा चल चलन, हमारा बर्ताव, हमारा जीवन का तरीका कैसा सुधरना है। पाप का नहीं है, लेकिन प्रभु का वचन के अनुसार, उसका वचन का आज्ञा पालन करते हुए। तो भाई बहनों, और देव भक्ति के साथ 2 कोरिन्थी 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय 6 पद 17 पढ़ेंगे। इसीलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। आगे
और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होगे। यह सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। शालोम। भाई बहनों, परमेश्वर क्या बोलते हैं? हमने एक शुद्ध पवित्र जीवन जीना जरूरी है, और उसके लिए वो हमको क्या बोलते हैं? तुम गलत जो लोग है, अविश्वासी जो लोग है, झूठे मसीह है, झूठे कलीसिया है, उसमें से अलग हो जाओ, बाहर आ जाओ, निकलो। लेकिन आज कोई समझा नहीं है ये, और इसका प्रचार भी नहीं होता है। क्यों? आज ज्यादा से ज्यादा झूठे कलीसिया है, झूठे मसीह है, और परमेश्वर उनको बोलता है तुम्हारा नया जन्म होने का है, तुम पवित्र जीवन जीना चाहते हैं, तो पहला ये जो गलत सब जो सभा है, कलीसिया है, संस्था है, उनसे अलग हो जाओ। देखो भाई बहनों, संसार से अलगदाई वो एक विषय है जो कंसाई चर्च में सिखाता ही नहीं। क्यों? पहला तो उनका नया जन्म नहीं होता है। इसका मतलब क्या है? दिमाग का जो विश्वास है उसके द्वारा ये प्रभु यीशु के बारे में जानते हैं, और प्रभु को अर्धा मन से स्वीकार करते हैं। लेकिन पूरा उसका पीछे जाने के लिए ये तैयार नहीं है, जैसा प्रभु यीशु मसीह ने हमको सिखाया। उसने बोला 3 शर्तें हमको सिखाया। एक है, मेरा शिष्य बनने गए तो मां बाप का नफरत करो, उनका मेरा प्रेम से ज्यादा प्रेम मत करो, खड़े रहना उनके विरुद्ध, जब भी ये लोग तुमको कोई गलत सिखाते हैं तभी। बाद में बोलता है खुद का स्वयं का इनकार करो, और दिन प्रतिदिन तुम्हारा क्रूस उठाओ। तीसरा है, हर एक चीज त्यागीकरण करो, संसार का हर एक चीज त्यागीकरण करो। वो जो जवान राजकुमार आया था प्रभु के पास, उसको बोला तुझे अनंत काल जीवन चाहिए, सब जो आपका जो ये है धन दौलत है वो जाके बांटो। भाई बहनों, जिनका दिल में पैसा का प्रेम है, पैसा के लिए जी रहे, संसार का जो एंटरटेनमेंट है, जो मनोरंजन है, उसके लिए जी रहे, मजा करने के लिए, ये लोगों को ये पसंद नहीं है। ये बोलता है वो सिर्फ ये जवान राजकुमार को बोला था, तो ये लोगों को छुट्टी मिलता है पैसा कमाने का, और पैसा का प्रेम करने का, और पैसा का पीछे जाने का। ये लोग जो प्रचारक है, ऐसा उसका एक नया अर्थ देता है लोगों को, बैकवात है। लेकिन परमेश्वर बिल्कुल साफ साफ हमको बोलता है ये संसार से हमको कोई लेना देना नहीं है, बाहर आ जाओ। हमको क्या नाता है, क्या संबंध है अविश्वासी लोगों के साथ? ज्योति और अंधकार क्या है? भाई बहनों, ज्यादा से ज्यादा हम लोग ये पाप करते हैं जब भी हम गलत कलीसिया में जाते हैं। लोगों को मालूम नहीं है कौन सा सही है, कौन सा गलत है, लेकिन वहां बोर्ड लगाते हैं ये चर्च है। लेकिन चर्च किसका है? शैतान का है, जिधर बराबर प्रभु का वचन सिखाते ही नहीं, जीवन भी बदलता ही नहीं। हाल ही में हमारा एक परिवार आया हमारे चर्च में, जो पहला एक झूठे कलीसिया में जाता था, नेहरू।
जब ही एक दिन इधर आया, उनको इतना अच्छा लगा कि ये लोग अभी यहाँ आते हैं। जब ही उनका पास्टर पूछने के लिए आया, उन्होंने क्या जवाब दिया मालूम है? इतना सालों से हम लोग तुम्हारा चर्च में है, हमारा जीवन बदला नहीं है, लेकिन अभी ये कलीसिया जाने के बाद हमारा जीवन बदल रहे हैं। तो हम लोग अलग होने के लिए तैयार नहीं है, संसार से अलग और झूठे कलीसिया से अलग। बहुत बार शादी के लिए हम किसी के साथ शादी करने के लिए तैयार है, जब भी ये कलीसिया गलत कलीसिया है और वहां का जो सदस्य है उनका नया जन्म नहीं हुआ, लेकिन सिर्फ नामदारी मसीह है, जीवन बदला नहीं है, लेकिन शादी करना है। भाई बहनों, जब तक हमारा शादी पहला प्रभु यीशु के साथ नहीं होगी, आत्मिक शादी नया जन्म के द्वारा, दूसरा सब शादी बेकार हो जाएगी और टूट जाएगी। तो प्रभु का वचन हमको क्लियर बोलता है, कम आउट ऑफ देम, उनसे अलग हो जाओ। जो अविश्वासी है, यह अविश्वासी अन्य जाति का लोग हो सकता है, और यह अविश्वासी गलत कलीसिया का भी हो सकता है, झूठे कलीसिया का। हम सिर्फ शादी के लिए हम उनके साथ नाता बनाएंगे, रिश्ता बनाएंगे सिर्फ शादी के लिए। इसका मतलब ऐसा जो लोग करते हैं उनका पहला नया जन्म नहीं हुआ है। इनको सिर्फ शादी चाहिए और बच्चे पैदा करने गए, लेकिन आत्मिक जीवन खो बैठेंगे, बिल्कुल खो बैठेंगे। धार्मिक मसीह बनेंगे, दुनियादारी मसीह बनेंगे, लेकिन सही आत्मिक मसीह नहीं बनेंगे। तो ठीक है, दूसरा क्या है? आगे बढ़ो। इसलिए अतः हे प्रियो, जबकि ये प्रतिज्ञाएं हमें मिली है, तो आओ हम अपने आप को शरीर और आत्मा की सब मलिनता से शुद्ध करें और परमेश्वर का भय रखते हुए पवित्रता को सिद्ध करें। भय रखते हुए। आज मनुष्य का बीच में, अविश्वासी लोगों का बीच में, और झूठे मसीह जो है उनका बीच में परमेश्वर का बिल्कुल डर नहीं है। कुछ भी चलता है। ये लोग ऐसा गलत कलीसिया में क्यों जाता है? हमको थोड़ा चंगाई चाहिए, हमको थोड़ा आशीष चाहिए। ये आशीष और चंगाई के लिए जाता है, पाप का क्षमा मिलने के लिए, जीवन का परिवर्तन होने के लिए नहीं जाते। इसलिए गलत कलीसिया है। उनका ये आराधना सभा क्या डूमधाम इलेक्ट्रिक गिटार और ये आवाज शोर बशोर, लेकिन सही आराधना नहीं चलता है। सही आराधना जैसा ये लोग ये करते हैं, इतना सारा त्योहार मनाते हैं हमारा हिंदू भाई, लेकिन जीवन नहीं बदलता है। वैसा ये हमारा अविश्वासी मसीह सालों सालों से चर्च में जाता है, लेकिन जीवन नहीं बदलता है। वही घमंड, वही झगड़ा, वही गाली सिवे, वही चलता है। चोरी, पैसा का प्रेम, कोई विजय नहीं मिलता है। तो प्रभु बोलता है हमको ऐसा शुद्ध जीवन जियो। बाद में व्यभिचार का जीवन चलता है। सबसे बड़ा शादी वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। दिन रात वही सोचते हैं कभी शादी करेंगे, लेकिन प्रभु के साथ शादी किया ही नहीं, 100% समर्पण है ही नहीं। वो संसार जो है, जिसको हम बोलते हैं बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड, उसको छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। वो भी चाहिए। ऐसा लोगों के ऊपर क्यों नहीं परमेश्वर का सजा और क्रोध नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा?
जब तक हम पश्चाताप नहीं करेंगे और प्रभु को हमारा जीवन का मालिक और दूल्हा नहीं बनाएंगे और हम उसका दुल्हन बनेंगे। भाई बहनों, क्या क्या चीज हमको मलिन करता है, मलिनता लाता है हमारा जीवन में? टीवी, सीरियल्स, चर्च में भी जाता है, टीवी सीरियल्स भी देखते हैं, वो गाना भी करते हैं, हिंदी फिल्म्स, सब मलिनता से भरा है। हमको क्या लेना देना है? जो पवित्र लोग है, जिन्होंने उनका जीवन समर्पण किया प्रभु यीशु की ओर, उनको ये संसारी बातों का क्या रिश्ता हो सकता है? क्या लेना देना है? उसके बाद मोबाइल, इंटरनेट, जिसके द्वारा आज शैतान इतना लोगों का जीवन बर्बाद कर रहे हैं, ये पोर्नोग्राफी के द्वारा। सब पाप लोग उधर इंटरनेट से सीखते हैं। बच्चे लोग गेम्स खेलते हैं, उसके द्वारा उनका जीवन बर्बाद हो रहा है। ड्रग्स के द्वारा, ये सब मलिनता है जो संसार में लोग सीख रहे हैं। पद 18, और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। भाई बहनों, हम अलग हो जाएंगे ये सब चीजों से। परमेश्वर बोलता है मैं तुम्हारा पिताजी बनूंगा और तुम मेरा बच्चे। भाई बहनों, परमेश्वर ये उसका पितृता जो है वो ऐसा ही नहीं बांटता है। उसका कंडीशंस है, उसका शर्तें हैं। हम तैयार है, बोलता है मैं तुमको मानूंगा। जिनका नया जन्म नहीं हुआ, ये लोगों का परमेश्वर पिताजी नहीं है। क्यों? प्रभु यीशु उनका उद्धार करता नहीं है। तो भाई बहनों, कौन हमारा? हम आत्मिक तौर से अनाथ है, क्या फायदा? मैं तुमको ये करेगा और क्या बोला लास्ट? और तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। हाँ, मेरा बेटे और बेटियां होंगे। कोई भी बेटे बेटियां नहीं होता है हम चर्च में जाता है करके। सही नया जन्म होना जरूरी है। उसके बाद ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। सब शक्तिमान प्रभु बोलता है, ये मैं नहीं बोल रहा हूं, परमेश्वर बोलते हैं। भाई बहनों, ये क्यों नहीं सिखाते हैं? क्यों? जो पास्टर लोग है और जो ये विश्वासी है, ये लोगों का नया जन्म हुआ ही नहीं। ये अभी एक खेल हो गया, बिजनेस जैसा हो गया। हर एक जन कलीसिया चालू करना चाहता है और चलाना चाहते हैं। हमारा मन के द्वारा और आंखों के द्वारा हमने हमारा जीवन मलिन नहीं करना चाहिए। मन के द्वारा, मन में ये सब देखने से, सब कुछ देखने से हमारा मन खराब होता है और पाप का आकर्षण हमको आता है। वो हमारा मन में रहता है जो हमने गलत देखा। बार बार हमको शैतान उसके द्वारा हमको याद दिलाता है और हम मलिन बन जाते हैं, हम अशुद्ध बन जाते हैं। मत्ती 5:8, मत्ती अध्याय 5 पद 8, धन्य है वे जिनके मन शुद्ध है, क्योंकि
वे परमेश्वर को देखेंगे। कौन परमेश्वर को देखेगा? कौन धन्य लोग है? जे लोग जिनके मन शुद्ध है। जिनका दिल और मन शुद्ध है। मन और दिल शुद्ध है, यही लोग परमेश्वर को देखेंगे। भाई बहनों, हमारा बीच में ऐसा है क्या? हम कैसा हमारा दिल शुद्ध रखेंगे ये सब करते हुए? टीवी, इंटरनेट, मोबाइल। प्रोवर्ब्स 4:23। नीति वचन अध्याय 4 पद 23। सबसे अधिक लगन से अपने दिल की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। और मत्ती 15:19। मत्ती अध्याय 15 पद 19। क्योंकि बुरे विचार, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा हृदय ही से निकलती है। तो प्रभु बोलता है तुम्हारा दिल का देखभाल करो, तुम्हारा मन का देखभाल करो, तुम्हारा आंखों का देखभाल करो, जिसके द्वारा ये सब मलिनता, सब जो ये बुराई है हमारा अंदर आ जाते हैं और हमको अशुद्ध बनाते हैं। भाई बहनों, प्रभु का वचन हमको साफ साफ बोलता है कि हमारा नया जन्म हुआ तो, हमारा उद्धार हुआ तो दूसरा कदम है उद्धार का कि हम हमारा उद्धार का खेती बाड़ी करे। मतलब उसका देखभाल करते हुए, उसको पानी डालते हुए, उसका खत डालते हुए, हर एक तरीका का देखभाल करते हुए वो आगे बढ़े और फल लाए। हर एक किसान ऐसा करता है। वो सिर्फ बीज नहीं बोलता है और बाद में घर पे जाके सोता है। आज हमारा लोग बपतिस्मा लेता है और बाद में सोता है, वो भी गलत बपतिस्मा। बाद में कोई बढ़ोतरी नहीं है, कोई पाप के विजय के ऊपर विजय नहीं है। हमारा जीवन का हम खेती बाड़ी नहीं करते हैं, कोई आत्मिक एक्सरसाइज नहीं है, कसरत नहीं है, कुछ नहीं है, प्रार्थना नहीं है, प्रभु का वचन का पढ़ाई नहीं है। ऐसा ही रविवार को सुनते हैं, घर पे जाके सोते हैं और चिकन खाते हैं, बस। क्या है? कैसा देखभाल करते हैं हमारा आत्मिक जीवन का? पहला तो आत्मिक जीवन शुरू भी नहीं हुआ, नया जन्म भी शुरू नहीं हुआ। कितना दुनियादारी मसीह लोग, विश्वासी लोग मैं देखता हूं आजकल। उनका मन है ड्रेस करने का और श्रृंगार करने का, बस वही उनका मन है। बड़ा चेन डालने का और सोना डालने का, ये क्या मन है? संसारी मन है। सिर्फ व्हाइट साड़ी पहनेगा तो खत्म नहीं होता है। बाहर से सफेद साड़ी, लेकिन अंदर गंदा दिल, हर एक तरीके से। तो भाई बहनों, जो नीतिमत्व हमको उद्धार का और नीतिमत्व का जो हमको परमेश्वर की ओर से दान मिलता है, परमेश्वर हमारा उद्धार का शुरुआत परमेश्वर करता है, लेकिन उसके बाद दूसरा एक नीतिमत्व है जो फल है। ये नीतिमत्व जो दान है वो कार्य में डालते हुए, उसका खेती बाड़ी करते हुए हम फल लाना चाहिए हमारे जीवन में। नीतिमत्व है, और ये नीतिमत्व का हम फल और काम करते हैं। प्रभु का वचन बोलता है दुल्हन के लिए एक शादी का वस्त्र तैयार हो रहा है स्वर्ग में। लेकिन भाई बहनों, आज मसीह लोगों का क्या पवित्र जीवन है, क्या नीतिमत्व का काम चालू है? कुछ नहीं है। ऊपर क्या बेचते हैं? कुछ नहीं है।
उनका काम के द्वारा, नीतिमत्व के द्वारा एक बिकिनी भी नहीं बना सकेगा। बिकिनी डाल के कोई शादी में भाग नहीं लेते। इसके लिए आज प्रभु का दुल्हन, प्रभु दुल्हन के लिए आ रहे। किधर है दुल्हन? सब लोग संसारी मसीह लोग है, संसारी। बस दिन रात उनका ध्यान, उनका मन, उनका दिल, उनका नौकरी के ऊपर है और पैसा के ऊपर है। ये बात में रविवार आया, उनको याद आता है चर्च में जाने गए, उसका अलावा कुछ नहीं है, खत्म। ओके, तो प्रभु का वचन हमको 3 चीजों का याद देता है। कैसा हमारा चाल चलन पवित्र होना चाहिए, देवभक्ति का होना चाहिए। दूसरा है हम कैसा परमेश्वर का दूसरा आगमन के लिए हम इंतजार करना है। उसके बारे में आज नहीं सिखाएगा तुमको, अगला संडे सिखाऊंगा। लेकिन तीसरा जो है वो है कि हमने, पढ़ो वो तीसरा पढ़ेंगे 2 पतरस अध्याय 3 पद 12। और परमेश्वर के उस दिन की बाट किस रीति से जोना चाहिए और उसके जल्द आने के लिए कैसे लगन से लवलीनता यत्न करना चाहिए, जिसके कारण आकाश आग से पिघल जाएंगे और आकाश के गण बहुत ही तप्त होकर गल जाएंगे। शालोम भाई बहनों, ये समझ लो, कोई जो शादी करना चाहता है, लड़का हो लड़की होने दो, उनका शादी का दिन के लिए कितना इंतजार करता है और कितना तैयारी करता है। मुझे एक मसीह, एक विश्वासी दिखाओ जिसका दिल में तरस है, मेरा दूल्हा, मेरा प्रभु यीशु कभी आएगा मुझे लेने के लिए ताकि मैं उसके साथ शादी करूं। कितना लोग है? ये सब लोगों की ओर परमेश्वर का क्रोध आने वाला है और शैतान का सजा, क्लेश उनके ऊपर आने वाला है। जितना ये गलत कलीसिया बंद हो जाएंगे उतना अच्छा रहेगा, क्यों सब गलत सिखाता है उनको, उनका जीवन नहीं बदलता है। तो भाई बहनों, प्रभु का वचन बोलता है मत्ती 24:14 में, मत्ती अध्याय 24 पद 14। और राज्य का यह सुसमाचार सारे जगत में प्रचार किया जाएगा कि सब जातियों पर गवाही हो, तब अंत आ जाएगा। कभी अंत आ जाएगा? जब भी राज का सुसमाचार हम प्रचार करेंगे। आज राज का सुसमाचार प्रचार हो रहा है, सिर्फ चंगाई का और आशीषों का और चमत्कार का सुसमाचार प्रचार हो रहा है, राज का नहीं है। राज में कैसा प्रवेश करने गए, राज में और प्रभु यीशु का शिष्य बनने के लिए, नया जन्म पाने के लिए क्या क्या शर्तें हैं, ये कोई सिखाता ही नहीं है। ये गलत जो पास्टर है वो लोगों को बोलता है उधर जो मेंडिस का चर्च में बपतिस्मा नहीं मिला, हमारे चर्च में हम डालेंगे। ये लोग शैतान का दलाल है, पास्टर नहीं है, चोर है। भाई बहनों, क्यों लोगों का जीवन चोराता है? उनको परमेश्वर जिम्मेदार ठहराएगा और सजा देगा, ये याद रखना। तो भाई बहनों, प्रभु का वचन बोलता है हमारा तैयारी प्रभु यीशु का दूसरा आगमन के लिए कैसा होना चाहिए? सुसमाचार प्रचार करते हुए। क्यों? तभी अंत हो जाएगा और प्रभु यीशु मसीह आएगा। ना तो हम हमारा हाथों से ये आगमन हम दूर कर रहे और उसका डिले हो रहे, देरी हो रहे हमारा वजह। तुमको एक उदाहरण देता हूं मैं। आज कितना लोग सुसमाचार प्रचार करता है, राज्य का सुसमाचार। जोना का एग्जाम्पल है। परमेश्वर ने बोला, उसका ये है उधर बाइबल में एक अलग
किताब है जोना, आप पढ़िए। जोना को बोला तू नीनी में जाओ सुसमाचार प्रचार करने के लिए। उसने आज्ञा उल्लंघन किया और वो तर्शीश गया। भाई बहनों, आज जो लोग खुद को विश्वासी मसीह बोलता है, उनको सुसमाचार प्रचार करने का नहीं है। उनको सिर्फ रविवार को सभा में आने गए, कोशिका में भी नहीं जाने गए। क्यों? वो क्यों नहीं गया? बहुत घमंडी था। उसने सोचा मैं जाके उनको पश्चाताप के बारे में प्रचार करूंगा तो परमेश्वर उनको क्षमा करेगा और मैं दोषी ठहरा जाएगा। लोग बोलेंगे इसने बोला था परमेश्वर ये क्रोध भेजेगा, लेकिन परमेश्वर ने हमको क्षमा किया, हमने पश्चाताप किया, हमने उपवास किया, बच्चों के साथ भी उपवास किया, राजा भी आ गया और ये निनिवे का उद्धार हो गया। वालू भाई बहनों, प्रभु का वचन बोलता है हम सुसमाचार प्रचार नहीं करेंगे। लोग ये सुसमाचार जो है, वो शुभ जो खबर है, वो कैसा सुनेंगे? हम घर पे चिकन खा के सोएंगे तो कितना लोग सुसमाचार प्रचार करते हैं? ये पाप है। ये लोग प्रभु का शिष्य नहीं है। ये लोगों का उद्धार नहीं होने वाला है कि उनका नया जन्म नहीं हुआ। और ये लोग प्रभु यीशु का प्रेम भी नहीं करते हैं पूरा दिल से, पूरा मन से, पूरा शक्ति से, पूरा ध्यान से। नामधारी मसीह उनको ये उल्टा क्या बोलता है? प्रभु यीशु जल्दी मत आओ, मेरा शादी अभी तक हुआ ही नहीं और 3-4 बच्चे पैदा करने का बाकी है, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, तू जल्दी आने का। उनको मन नहीं है एक दुल्हन का, उनको संसार का प्रेम है, संसार में जीना चाहते हैं। दुल्हन प्रभु यीशु के पास जाना चाहती है और प्रभु यीशु दूल्हा कभी आएगा वो तरसती है। ये लोगों के अंदर कोई तरस नहीं। भाई बहनों, इसका परिणाम क्या हो जाएगा? शैतान का क्लेश में और क्रोध में फंस जाएंगे और उसके बाद परमेश्वर का और मेमना का क्रोध में फंस जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। भाई बहनों, ऐसा ना हो। परमेश्वर हमको चेतावनी देता है, स्वर्ग से चेतावनी देता है, सेनाओं का परमेश्वर चेतावनी देता है। हम उसका नहीं सुनेंगे तो हमारा हालत क्या हो जाएगा, हमारा अंत क्या हो जाएगा? ये सोचो भाई बहनों। तुम्हारा जीवन में तुमको डर नहीं है परमेश्वर का, कोई गंभीरता नहीं है, पूरा संसारी बातें, मजा, मनोरंजन, दारू, झूठ, शादी, यही तुम्हारा दिल में भरा है तो तुम लोग मसीह नहीं है, विश्वासी नहीं है और प्रभु यीशु मसीह का दुल्हन कभी बनेंगे नहीं। हम प्रार्थना करें, प्रभु बचाओ, बचाओ हमको, प्रभु हमको सही मार्ग में चलने के लिए हमको मदद करो। पवित्र आत्मा आओ और हमको मार्गदर्शन करो। एक आज्ञा पालन का दिल हमको दे दो प्रभु। संसार का जो प्रेम है, पैसा का जो प्रेम है, वो निकाल दो प्रभु और आपका प्रेम से हमारा दिल भर दो। चलो प्रभु तुमको आशीर्वाद दे। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, आपका वचन बोलता है आप उद्धार का परमेश्वर है और नहीं चाहता है हमारा नाश हो, लेकिन शैतान ने कितना बहकवाया ये दुनिया का लोगों को। प्रभु आज मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, ये आपका सुंदर वचन के द्वारा उनका दिल में एक डर का आत्मा और एक पश्चाताप का आत्मा डालो प्रभु। और ये संसार के साथ उनका जो रिश्ता है वो तोड़ने के लिए प्रभु उनको आप अनुग्रह दो, मदद करो पवित्र आत्मा का शक्ति से। प्रभु
ये अंतिम दिन है और तू जल्द आना चाहता है। हमको क्षमा करो कि हम आपका दूसरा आगमन का, परुसिया का बिल्कुल हम इंतजार नहीं कर रहे और नहीं चाहते हैं। क्षमा करो प्रभु। जिन्होंने ये संदेश सुना, उनका दिल को छुओ प्रभु, उनका जीवन में गंभीरता लेके आओ प्रभु, उनका जीवन में एक डर का आत्मा डालो प्रभु कि ये पाप से नफरत करेंगे, इस संसार का प्रेम से उनको छुटकारा मिलेगा और उनका दिल आपका प्रेम से भर जाएगा। क्यों? अपने अकेला ने हमारे लिए इतना प्रेम किया कि आपने आपका जीवन का बलिदान किया, क्रूस के ओर मरते हुए, जान देते हुए, लहू बहाते हुए। धन्यवाद प्रभु आपका इतना महान प्रेम के लिए प्रभु। ऐसा ही हम पूरा दिल से प्रेम करने के लिए हमको मदद करो प्रभु। धन्यवाद, अपने प्रार्थना सुन लिया। यीशु का नाम से प्रार्थना करता हूँ, आमीन। आमेन। गॉड ब्लेस यू।